हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। करंट अफेयर्स विजिबल तो कम है, लेकिन मैं पढ़ दूंगा, आपको अच्छे से सुनाई देगा। सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी स्क्रीन टाइम कम ही होना चाहिए, बट सुनिए, लिसन केयरफुली, ध्यान लगाकर सुनिए, एक एक बात पर गौर फरमाइए और आप देखिए अच्छा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है 1 से 3 जनवरी तक का। ठीक है, जनवरी 2025 का पहला करंट अफेयर्स है। तो विच कंट्री रिसेंटली बैंड द बुर्का? अभी किस कंट्री ने बुर्का पहनने पर सार्वजनिक प्लेस पर रोक लगा दी है? यूरोपियन कंट्री है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यूरोपियन के नाम से ही आप पकड़ लेंगे स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड ने अभी अभी 1 जनवरी 2025 से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का, किसी अन्य तरीके से मुंह ढाकने पर पूरी तरह से इसको बैन कर दिया है। और अगर कोई इसको इसको वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो उस पर 1,000 स्विस फ्रैंक यानी भारत में 96,000 रुपए का जुर्माना होगा। ये 7वां यूरोपीय देश है बुर्का को बैन करने वाला। इससे पहले 6 देश हैं, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड व बुल्गारिया में बुर्का पहनना पहले से ही बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर टू बी अवार्डेड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 के नेशनल खेल अवार्ड से कितने लोगों को भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ए में है 4, बी में है 34, सी में है 5, डी में है 2। तो इसका राइट आंसर है 4 लोगों को। 4 लोग कौन कौन से हैं भाई? तो उनके नाम आप जान लीजिएगा। इसमें 4 लोग हैं। मनु भाकर हैं, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। इन 4 लोगों को क्या दिया जाएगा? खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अब मनु भाकर को तो आप जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 2 मेडल जीता है। ठीक है, और डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट प्लेयर हैं। इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। 5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा और 34 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है कोचेस को दिया जाता है, जो खिलाड़ियों को टीचर होते हैं, उनके जो कोच करते हैं, उनको कोच करते हैं, उनको दिया जाए। और 2 लाइफ टाइम माने अवार्ड दिया जाएगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हो 34 लोग कौन है जिनको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। देखिए, ज्योति यारा जी हैं, एथलेटिक्स में रहेंगी। अनु रानी है एथलेटिक्स में, नीतू है बॉक्सिंग में, स्वीटी है बॉक्सिंग में, वंतिका अग्रवाल है चेस में, सलीमा टेट है हॉकी में, अभिषेक है हॉकी में, संजय है हॉकी में, जर्मनप्रीत सिंह है हॉकी में, सुखजीत सिंह हॉकी में, राकेश कुमार पैरा आर्चरी में पाएंगे, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स में, जीवांजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स में, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स में, सजिन सरजेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स में, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स में, एच होकातो सेमा पैरा एथलेटिक्स में, सिमरन पैरा एथलेटिक्स में, नवदीप पैरा एथलेटिक्स में और नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन में और थुलसिमित मुरुगेश सेन पैरा बैडमिंटन में, नित्या पैरा बैडमिंटन में, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन में, कपिल परमार पैरा जूडो में, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग में, रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग में, स्वप्निल कुशाले शूटिंग में, सरबजोत सिंह शूटिंग में, अभय सिंह स्क्वैश में, सजन प्रकाश स्विमिंग में, अमन सेहरावत रेसलिंग में, सुचा सिंह एथलेटिक्स में, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग में। ठीक है, यस माय डियर। तो ये 34 खिलाड़ी हैं जिनको दिया गया है अर्जुन अवार्ड। अब 5 कोच के नाम सुन लीजिए जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में। सुभाष राणा पैरा शूटिंग में, दीप्ति देश पांडे शूटिंग में, संदीप सांगवान हॉकी में, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन में, अरमांडो कोलाको को फुटबॉल में।
ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 4 को मिला है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अभी अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी, माने उसका 40वां वर्षगांठ अब की मनाई गई थी, तो उसके 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जो कचरा था वहां पर, जहरीली गैस थी, 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 40 साल बाद हटाया गया। और इसको कहां ले जाया गया, इसको बड़ी सेफ्टी के साथ यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर, धार जिला में पड़ता है, के आशापुर गांव में स्थित एक रामको एनवायरो फैक्ट्री में ले जाया गया, जहां इसको जला करके नष्ट कर दिया जाएगा। रामको एनवायरो प्लांट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार कार्य करता है। और एमपी हाई कोर्ट ने इस कचरे को हटाने के लिए 6 जनवरी 2025 को अंतिम तारीख दी थी और हट गया। तो इसको आप जानते रहिए क्या थी ये घटना, भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 और 3 दिसंबर 1984 को की रात यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से जहरीले मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस का रिसाव हुआ। इसमें लगभग कई हजार लोग मर गए थे। उस कचरे को अंततः हटा दिया गया, जानते रहिएगा, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद देखते हैं एक और यहां पर न्यूज है, प्रोजेक्ट जैसे अभी अभी 1 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई और इसमें नदी संरक्षण और कायाकल्प के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के जो महानिदेशक है राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश को 272 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली, जिसमें चंदौली और मानिकपुर में गंगा की सफाई की बात की गई है, ठीक है, इसको भी जानते रहिए। और नमामि गंगे के तहत बिहार की एक नदी है फल्गु नदी, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं। यह नदी हिंदू, जैन और बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत आस्था, सांस्कृतिक पहचान है इनके लिए। और झारखंड के चतरा से निकलती है और बिहार के गया से होकर यह बहती है। आज इस नदी पर बड़ा संकट है, जैसे घटता जल प्रवाह, प्रदूषण, गाद, अतिक्रमण, ये इन सब संकटों से घिरी हुई है। इसके लिए IIT रुड़की, BHU, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज और साउथ बिहार यूनिवर्सिटी ने साझेदारी की है। इस नदी को भी अब पुनर्जीवित किया जाएगा नमामि गंगे के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड। अभी अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड किसने लॉन्च की है, सैयद किरमानी, हेमंत मुदप्पा, लक्ष्य सेन, नन। तो राइट आंसर है सैयद किरमानी ने अभी अभी अपनी, और इसमें हेमंत मुदप्पा एक नाम है, मुदप्पा, हेमंत मुदप्पा ये क्या हुए हैं भाई, तो इनको जानते हैं, चेन्नई स्थित मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में इन्होंने चैंपियनशिप जीती है हेमंत मुदप्पा ने। और लक्ष्य सेन किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ हुआ है, ये बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड में, इनको भी रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ सीआरपीएफ। अभी सीआरपीएफ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डीजी किसको बनाया गया है, ए में है रजत वर्मा, बी में है भुवनेश कुमार, सी में है वितुल प्रसाद और डी में है नन। तो इसका राइट आंसर है सी, वितुल प्रसाद को अभी अभी सीआरपीएफ जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, उसके ये डीजी बने हैं वितुल प्रसाद। रजत वर्मा को अभी अभी डीबीएस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। जानते रहिए डीबीएस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। कौन, डीबीएस, और उसके सीईओ कौन बने हैं, रजत वर्मा। किसके स्थान पर, सुरोजित सोम के स्थान पर। उसके बाद है भुवनेश कुमार को UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड बनाने की अथॉरिटी बॉडी है, माने अपने देश की जो सारे आधार कार्ड को गवर्न करती वही बनाती है, उसी को UIDAI कहा जाता है। तो इसके सीईओ बनाए गए हैं भुवनेश कुमार, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है लास्ट में, हु इज द रिचेस्ट सीएम ऑफ इंडिया। भारत के सबसे रिचेस्ट सीएम अभी कौन बने हैं, सबसे धनी सीएम है,
एन चंद्रबाबू नायडू, बी में है ममता बनर्जी, डी सी में है बोथ, डी में है नन। राइट आंसर है एन चंद्रबाबू, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। वो भारत के सबसे रिच 931 करोड़ इनके पास संपत्ति है, और सबसे गरीब सीएम है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की है। इनके पास 15 लाख की संपत्ति इन्होंने है। ये अभी जांच किसने करवाई थी? एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की 30 दिसंबर 2024 को। इसमें बताया कि सबसे धनी ये हैं। इनके बारे में कुछ और जान लो। कहते हैं कि सीएम, हमारे देश में जो मुख्यमंत्री है उनकी औसत आयु जो है वो 52,52.59 करोड़ रुपए है। बताइए, औसत आयु। 2023-24 में इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय आमदनी थी वो 1,85,894 रुपए, जबकि सीएम चीफ मिनिस्टर की 13,64,310 रुपए है। जो भारत की औसत आयु, माने जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से 7.3 गुना ज्यादा है। बताइए, सब लोकतंत्र है। ठीक है, जानते रहिए अभी। और इसके बाद अब कुछ वन लाइनर्स हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, वन लाइनर्स में देख लीजिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम स्टार्ट हो गई 1 जनवरी 2025 से। इसका बजट 6,000 करोड़ रुपए है। इसका मकसद है हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च पेपर, एकेडमिक जर्नल्स तक पहुंच को आसान बनाना। इसको संचालन कौन कर रहा है? तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिब नेट कर रहा है इसको, जो यूजीसी के अंतर्गत आता है। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसमें विश्व की जो मशहूर 30 जर्नल्स हैं अभी तक उनकी पहुंच होगी। इससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर को एक डिजिटल पोर्टल के जरिए 30 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स तक उनकी पहुंच होगी। माने जो जर्नल्स होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उनकी वहां तक पहुंच होगी इससे। उसके बाद है पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी केरल को हराकर जीती। और कहाँ हुआ था ये? गच्चिबावली स्टेडियम, हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। केरल को 1-0 से हराया है इसने। पश्चिम बंगाल की 78वीं संतोष ट्रॉफी जीत होगी। 33 बार वो जीत चुका है। और उसके बाद है हमारे देश में कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बना देश का पहला ग्लास ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया 30 दिसंबर को। ये ब्रिज तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है, और इसकी लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। अब यहाँ से टूरिस्ट जो है सीधे 133 फीट, मैंने कहा से? विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे तिरुवल्लुवर प्रतिमा पर जा सकेंगे, जो 133 फीट ऊंची है। ये भी आप जानते रहे। सेल माने से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दोबारा मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट, माने काम करने का सम्मानीय स्थान इसको मिला है, दोबारा मिला है। इसको रिमेंबर रखिएगा। एक संस्था है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, यही देती है इस संस्था को, जहां पर कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर यह दिया जाता है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट। इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से। टैग माने होता है ट्रेन एट ए ग्लांस का यह 44वां एडिशन है। पहले यह बदलाव 30 जून को होता था और ट्रेनों का समय 1 जुलाई से बदलता था, लेकिन अब 2025 में अब ये 1 जनवरी से ही लागू हो गया है। और रेलवे को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर में जो हिंसा हो रही 2023 मई से, अब तो कंट्रोल है काफी, तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और इन्होंने 2 योजना, उद्यमिता सहायता योजना के तहत 50,000 रुपए का कर्ज और एक परिवार एक आजीविका योजना के तहत 30% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की उन लोगों की जो इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं, देने की पेशकश की है। उसके बाद है इसरो ने अपना स्पाडेक्स मिशन किया लॉन्च। कहां पर? अभी इसने किया आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के श्रीहरिकोटा से। क्या है ये स्पेसडेक्स का मतलब? स्पेसडेक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। अगर ये सफल हो जाएगा
तो भारत चौथा देश बन जाएगा विश्व में, रसिया और अमेरिका और चीन के बाद। और अगर ये सफल हो गया तो हमारा जो चंद्रयान 4 जो 2028 में छोड़ा जाएगा और जिसका लक्ष्य है चंद्रमा से मिट्टी का सैंपल को लाना, बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इसका सफल होना बहुत ही जरूरी है। इसके तहत इसने क्या किया था, PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर ले जाके इसको डिप्लॉय किया है, ये भी जानते रहिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ माने फाइनेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का नाम दिया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का इसका मतलब क्या है, टू एनहांस कॉम्बैट रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ज्यादा से ज्यादा तकनीक को अडॉप्ट करना और एडवांस तकनीक को अडॉप्ट करना, तीनों सेनाओं में एक रिफॉर्म बहुत बड़ा लाना। इसीलिए 2025 को उसने हमारे यहाँ की रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको दिया ईयर ऑफ रिफॉर्म। सुपर इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए कि रक्षा मंत्रालय ने, क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है, किसने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया, किस मंत्रालय ने, या रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस तरह मनाने का फैसला किया है। हाँ, हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी एक बुक हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च किया है। बुक का नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। 7 खंडों में यह पुस्तक है। तैयार किया है इसको नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने। किसने तैयार किया है, NBT ने और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने। क्या है इसमें, तो इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 3000 वर्षों का इतिहास बताया गया है और इसमें बताया गया कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा है, कश्मीर का। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये बुक अभी किसने लॉन्च किया, तो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, नई दिल्ली में। ठीक, और देश का पहला कोस्ट लाइन वेडर्स वर्ड सेंसस, पहली बार ये तटीय पक्षी, दलदली पक्षी जो होते हैं, इनकी जनगणना की जा रही है 3 से 5 जनवरी 2025 में। कहाँ, जामनगर गुजरात में, क्योंकि जामनगर पहली बार 3 दिवसीय कोस्टल बर्ड्स की जनगणना की जा रही है, क्योंकि वहां पर जामनगर में एक स्थान है राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। यहाँ पर 300 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, सबकी गणना की जाएगी। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर ये भी देखा, जामनगर को जो होता है इसको पैराडाइज कहते हैं फॉर कोस्टल बर्ड्स, तटीय पक्षियों का इसको स्वर्ग कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस हो रही है, जामनगर गुजरात में। और कौन इसको करवा रहा है, तो ये ज्वाइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा ये करवाया जा रहा है। ठीक है, भारत ने भूकंप प्रभावित वनुवतु देश है एक छोटा सा, को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता हेतु 5 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता की घोषणा की। इसको वनुवातु को, वानुवतु एक छोटा सा देश है, उसको 5 लाख डॉलर, क्योंकि वहां पर भूकंप आ गया था, वो बहुत प्रभावित है, तो उसकी सहायता के लिए, कि राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण के लिए। और बिहार के 42वें गवर्नर के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने, जबकि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केरल के 23वें गवर्नर के रूप में शपथ लिया। और वहां के जो हाई कोर्ट है रेस्पेक्टिव स्टेट, माने बिहार हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने मोहम्मद आरिफ खान को, और केरला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को शपथ दिलाई पद और गोपनीयता की। निमहांस होता है फुल फॉर्म में, बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है भारत का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो कहां पर है, बेंगलुरु में है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। उसने अपनी गोल्डन जुबली आज मना रहा है 3 जनवरी को, और इसके मुख्य अतिथि कौन है जानते हैं, चीफ गेस्ट हमारे यहाँ की राष्ट्रपति जी। इसको भी जानते रहिए कि अभी अभी किसने अपना
स्थापना दिवस माने गोल्डन जुबली मनाया, 50 साल का हो गया है। और इसके साथ ही देखते हैं, हाँ, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है टू प्रमोट पीस, यूनिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिलीज। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद है, हाँ, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज। होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे। तो कहीं कहीं अगर आ जाए भाई वो न रहे या दोनों आ जाए तो दोनों को जानते रहे, दोनों थे मैंने इस बुक को इनॉग्रेट करते समय। ठीक है। और एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, ये इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के क्या बने हैं, कमांड के, वेस्टर्न एयर कमांड के बनाए गए हैं। एज्यूम्ड द कमांड, माने इन्होंने पोस्ट धारण किए। कमांड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा एज्यूम्ड कमांड ऑफ द एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड के कमांड बने हैं। एसोचेम, जिसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इंडिया की एपेक्स बिजनेस चैम्बर है। इसने मनीष सिंघल को अपना सेक्रेटरी जनरल क्या अपॉइंट किया है। ठीक है, इसको भी रिमेंबर रखिए। चाइना ने CR 450 नाम से वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन का टेस्ट किया है। यानी इसका मतलब है कि ये 450 किलोमीटर पर आवर चलेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी अभी 2,867 करोड़ रुपए का एक साइन माने उसने किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू बूस्ट इंडियन नेवी सबमरीन्स, इंडियन नेवी की सबमरीन्स क्षमता को बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम February 5 to 9, 2025 में एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल मीडिया हब। भारत को ग्लोबल मीडिया हब बनाने के लिए वेव्स की पहली बार भारत में माने समिट की जाएगी। कब? 5 से 9 फरवरी 2025 में। तो ये थे करंट अफेयर्स, एंजॉय करिए और खूब अच्छे से इसको ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए। अगर ये चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।